Hello students, this is Sachikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject statistics, unit number 4. The name of chapter is time series, beg your pardon, sorry, unit number 4 we had recently completed. So today we are going to see part 2, unit number 1, and the name of chapter is probability. Okay, probability. So today we are going to see the chapter probability. This is the first lecture of this chapter. So देखो, कभी भी आप अगर जो बेसिक्स है ना किसी भी चैप्टर के वो अगर क्लियर कर लेते हो तो वो चैप्टर आपको सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है. ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी है क्या, पहले वो समझते हैं. सी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी का अगर हिंदी वर्ड अगर देखने जाएं तो हिंदी वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है वो है संभावना. क्या यूज किया जाता है? संभावना. गुजराती में भी इसे कहते हैं संभावना. मतलब कोई चीज होने की या न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या उसे गुजराती में कहें या हिंदी में कहें तो उसकी संभावना कितनी है. जैसे कि मैं कहूं अगर आपको एक कॉइन दिया जाए, ठीक है, और हेड और टेल ये दो चीजें हैं. हम दोनों शर्त लगा लेते हैं कि 50-50 रुपए हमने टेबल पे रखे. अगर हेड आवे तो पैसे आपके और टेल आवे तो पैसे मेरे. ठीक है, तो बताओ दोनों में से एक के जीतने की संभावना या दोनों की में से एक के जीतने की चांस कितना है. तो चांस अगर हम देखें तो यहाँ 50% चांस है. क्यों 50% चांस है? क्योंकि दो ही चीज है और कॉइन जो है बिना भेदभाव की गिरती है ना. तो हेड और टेल आने के चांस दोनों हैं 50%. तो हेड की प्रोबेबिलिटी हुई 50% और टेल की प्रोबेबिलिटी हुई 50%. इज दैट क्लियर? अब देखिए कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है. तो जैसे कि ये कॉइन है, तो कॉइन जो हम टॉस करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को हम ये जो हमने काम किया इसे हम नाम देते हैं एक्सपेरिमेंट. और इस एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्यों रैंडम एक्सपेरिमेंट? क्योंकि हर वो चीज जिसके आउटकम आपको नहीं पता कि फाइनली क्या रिजल्ट आएगा, अगर आपको ना पता हो तो हम उसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट. जैसे कि आप कॉइन लेते हो तो कॉइन को टॉस कर रहे हो. अब मान लो कि कॉइन हवा में है. अब हेड आएगा या टेल आएगा किसे पता? हमें पता नहीं है. इसीलिए कॉइन उछालना वो हुआ रैंडम एक्सपेरिमेंट. मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान की मैच है, ठीक है. अब बैटिंग के लिए टॉस किया जाता है. जब तक हवा में है उससे पहले उन्हें क्लैरिफाई करना पड़ता है, जो भी कैप्टन है, कि हेड लेंगे या टेल लेंगे. दोनों के चांसेस इक्वल है. ठीक है. इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर समझें, जैसे डाइस है, लूडो खेलते टाइम जो डाइस आता है वो, उसमें टोटल कितने डिजिट्स होते हैं? फ्रॉम 1 to 6 है ना. सारे साइड्स को अगर मिला दो तो 6 साइड है टोटल. तो 1 से लेकर के 6 तक 1 2 3 4 5 6, तो किसी भी एक डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि गेम के स्टार्टिंग में आपके 6 आ जावे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो ऐसे आपके पास टोटल आउटकम है 6, 1 2 3 4 5 6, उसमें से आपको 6 चाहिए. समझ में आ रहा है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/6. अच्छा, क्या आप डाइस फेंकने से पहले पता लगा सकते हो कि नहीं मेरा यही आएगा? हाँ, अनलेस और अनटिल अगर आप शकुनी मामा के रिलेटिव हो और शकुनी मामा का अगर आपके पास में डाइस या पासे पड़े हैं तो हो सकता है. हाँ, अगर शकुनी मामा के पासे हैं तो आप पता लगा सकते हो कि क्या पड़ेगा. लेकिन हम महाभारत के युग में तो है नहीं, मतलब हम यहाँ पर नहीं पता लगा सकते. इसलिए हम ये जो डाइस फेंकने का जो एक्सपेरिमेंट है वो भी क्या माना जाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट. इसी तरह से एक और देखें तो जो क्लब होता है, जहाँ पर क्लब मतलब कौन सा क्लब, जहाँ पर नहीं गैम्बलिंग की जाती है, ठीक है, तो वहाँ जाकर के आप ये घूमते हुए चकेड़ी पे पैसा लगाते हो. उसमें क्या होता है कि अगर आपने जैसे कि 10 रुपये लगाए, ठीक है, मान लो कि आपने नंबर 2 पे 10 रुपये लगाए, है ना. अगर आपका नंबर 2 आता है तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, और अगर इनमें से कोई और नंबर आता है तो आपके 10 रुपये गए. अब देखो इतने सारे नंबर में आपके नंबर 2 आने का चांस कितना है? तो आपका नंबर 2 आने का चांस है 1/9. ठीक है, क्योंकि नंबर 2 एक जगह पर है और टोटल है
टोटल है 1/10 है, सॉरी 1/10 क्योंकि 0 भी है। तो 1 बाई ये बाई वाई छोड़ दो अभी आप ये समझो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे आउटकम आपको पहले से पता हो, ठीक है, लेकिन कौन सा आउटकम एक्सपेरिमेंट के एंड में आएगा वो पता ना हो। और दूसरा जो हर बार जिसकी कंडीशन सेम रहती हो, मतलब विच इज रिपीटेड अंडर सेम सर्कमस्टेंसेस। तो इसके 3 पॉइंट बनते हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट बनते हैं? पहला पॉइंट, अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कंडीशन। मतलब आप पहली बार कॉइन टॉस करो तो भी आपकी कंडीशन सेम है, हेड और टेल आएगा पता है, लेकिन क्या आएगा पता नहीं है। दूसरी बार करोगे तो भी सेम कंडीशन है, तीसरी बार टॉस करते हो तो भी सेम कंडीशन है। क्लियर? सो पहला, अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर सेम कंडीशन और आइडेंटिकल कंडीशन। Second, all possible outcomes of the random experiment are known, but which outcome will appear cannot be predicted before conducting the experiment. मतलब सारे आउटकम हमें पता है, जैसे डाइस है तो 1 से 6 आउटकम है हमें पता है, लेकिन फेंकने के बाद क्या आएगा वो पता नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इनटू सर्टेन आउटकम, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट के एंड में हमको एक निश्चित आउटकम, एक सर्टेन आउटकम मिलता है। जैसे कि डाइस फेंका और फेंकने के बाद जब डाइस रुक जाती है, मान लो इट अपीयर्स 4 है या 4 डॉट अगर आए तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक सर्टेन आउटकम है, एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन आती है, ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक। तो डेफिनेशन में एक बार रिपीट करता हूं, क्या है डेफिनेशन? अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ एक्सपेरिमेंट विच कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन and whose all outcomes can be known in advance, but which outcome will appear at the end of the experiment cannot be predicted. So that is the meaning of random experiment, and these are the characteristics of random experiment. So hopefully you are getting my point. Okay, so next, अब sample space देखो, sample space है क्या? तो sample space is denoted by U and S. sample space क्या है? तो जो सारे आउटकम्स हैं, सारे आउटकम्स को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे कि एक डाइस फेंक रहे हो, मान लो डाइस, तो डाइस फेंकते हो तो उसके टोटल आउटकम कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो एक डाइस फेंकने का सैंपल स्पेस क्या हुआ? तो सैंपल स्पेस हुआ 1 2 3 4 5 6। अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो कॉइन टॉस करने का सैंपल स्पेस क्या हुआ? टेल एंड हेड, T फॉर टेल एंड H फॉर हेड। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। क्लियर है? तो सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय U एंड S। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is called sample space. Is that clear? So that is the definition of sample space. Hopefully you are getting it. Then move further. Experiments as we know, जैसे कि ये sample space मैंने बताया। इसके बाद sample space is further divided into 2 parts. फाइनाइट सैंपल स्पेस एंड इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। फाइनाइट सैंपल स्पेस मतलब जिसके नंबर ऑफ आउटकम फाइनाइट हो, काउंट कर। जैसे कि अभी हमने देखा एक डाइस, तो डाइस के जो आउटकम थे वो फाइनाइट थे, है ना, एक फिक्स, जैसे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इनमें से कोई एक डिजिट आएगा तो दैट इज फाइनाइट। हाँ, लेकिन अगर कोई बोले ऐसा ऑल नेचुरल नंबर, सो 1 2 3 4 डॉट 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 टिल एंड, तो ये है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस जो कभी खत्म नहीं होता। इज दैट क्लियर? सो फाइनाइट सैंपल स्पेस मीन्स जिसके आउटकम फाइनाइट हो, है ना। इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन द सैंपल स्पेस इज फाइनाइट, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, एज वी नो, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस मतलब जिसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर नॉट finite. Okay, infinite. If the total possible outcomes in the sample space of a random experiment is infinite, then it is called infinite sample space. जैसे कि ये बल्ब है, अब ये बल्ब को चालू करो तो इसकी रोशनी कहाँ तक जाएगी, वी कैन नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कि यहीं तक जाने वाली है ना, तो वो इनफाइनाइट सैंपल स्पेस हुआ। इसी तरह से मान लो एक न्यू बॉर्न बेबी है, तो न्यू बॉर्न बेबी का वजन कितना होगा? इनफाइनाइट है। इट मे बी 2 किलोग्राम 300 ग्राम्स, 2.3 किलोग्राम, 2.4 किलोग्राम, मतलब कुछ भी हो सकता है। इट मे बी एनीथिंग, हाँ, इट मे बी एनीथिंग बिटवीन 1 किलोग्राम टू 5 किलोग्राम। सो नॉर्मली एक बच्चा
1 से 5 किलोग्राम के बीच में होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है वो हम बोल सकते हैं नहीं है, तो वो इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। सो होपफुली यू आर गेटिंग व्हाट इज अ फाइनाइट सैंपल स्पेस एंड इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। नाउ लेट्स हैव सम इलस्ट्रेशन, और जिसमें आपको क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस फाइंड करना है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस जैसे कि ये देखिए, 2 बैलेंस डाइज आर थ्रोन वेयर ईच डाइज नंबर 1 to 6, the 6 sides write the sample space of this experiment। 2 डाइस अगर आप एक साथ फेंकते हो तो कैसा हो सकता है, देखो पहले पे 1 आवे, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, पहले पे 1 आवे और दूसरे डाइस पे 2 आ सकता है, 1 and it can be 1 3, it can be 1 4, it can be 1 5, it can be 1 and 6। Similarly it may be 2 and 1, it may be 2 and 2, it may be 2 and 3। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारे जो सैंपल स्पेस है वो इस तरह का हो सकता है कि टोटल कितने आउटकम हो गए, 36 आउटकम हो गए। कैसे? तो 6 आउटकम पहले डाइस के और 6 आउटकम दूसरी वाली डाइस के, 6 into 6 कितने हो गए, 36। इज दैट क्लियर? सेकेंड इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टिंग एनी वन नंबर फ्रॉम नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर टोटल कितने हैं तो पता ही नहीं, तो इसका सैंपल स्पेस कैसा हुआ, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। थैंक यू। अगर आपको सैंपल स्पेस पता चल गया हो तो इसके बाद के लेक्चर्स हैं हम देखेंगे कि इवेंट्स कैसे होते हैं और इवेंट्स की डेफिनेशन देखने वाले हैं इसके बाद के लेक्चर में। तो ध्यान देना बाद का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना इवेंट के आपको समझ नहीं आएंगे। थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।